साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आजकल स्ट्रे डॉग अर्थात आवारा कुत्तों, जंगली कुत्तों की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक निर्णय को बदलते हुए कहा है कि अब डॉग्स को शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा, अपितु उन्हें उनका स्टरलाइजेशन अर्थात बधियाकरण किया जाएगा और वैक्सीनेशन करके उनको वहीं छोड़ा जाएगा जहां से उनको उठाया गया था। इस कारण यह जो स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा है वो काफी चर्चा में है। इसके दोनों पक्ष हैं कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर हाउस में रखना चाहिए या मानव के बीच में रखना चाहिए। इनके अपने अपने पक्ष और विपक्ष के मुद्दे हैं, लेकिन आज की इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे कि कुत्तों का मानव के साथ कैसे सह संबंध रहे, कैसे कुत्तों को पशुपालन के रूप में लाया गया और वर्तमान में कैसी संवैधानिक और कानूनी मुद्दे हैं जो कि कुत्तों को या एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो यह एक प्रकार का संवैधानिक और कानूनी मुद्दा भी है कि किस तरह से हम प्राणियों को सुरक्षा दें, वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा दें। तो ये सब इन सब कारणों से आज ये चर्चा का विषय बना है। यदि हम ऐतिहासिक काल से देखें, प्रागैतिहासिक काल से देखें तो मानव ने जब मानव जो अपना नोमैडिक जीवन अर्थात यायावरी जीवन को छोड़ करके स्थायी जीवन शुरू किया, तो सबसे पहले जो उनका पालतू जानवर था वह कुत्ता ही था। वैदिक पीरियड में अगर वेद में देखें तो कुत्ते का वर्णन आता है, उसको स्वान के रूप में उसका वर्णन आता है। और महाभारत काल में देखें तो एक कथा आती है कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग में गए तो साथ में कुत्ता को लेकर गए। कुत्ता वास्तव में धर्मराज यम का प्रतीक बताया गया, ऐसा ये पौराणिक मान्यताएं हैं। तो कुत्ता सदा से ही मानव सभ्यता के साथ में, मानव के साथ में उनके एक सहजीवी के रूप में, एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में रहा है। जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ी वैसे ही कुत्तों की भी जनसंख्या बढ़ती चली गई। और चूंकि मानव का पॉपुलेशन बढ़ा, जंगलों की संख्या कम हो गई, तो इस तरह से पशुओं में और ह्यूमन में कन्फ्लिक्ट हुआ, कुत्तों और ह्यूमन में कन्फ्लिक्ट हुआ। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ कि एक महिला जो कि वॉकिंग कर रही थी, 4-5 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, उसको घसीट करके काफी दूर तक ले गए। महिला की मृत्यु हुई या जिंदा बची ये तो देखने को नहीं मिला, लेकिन उसको उसकी जो कुत्तों की जो हमला करने की जो घटना थी बड़ी दर्दनाक, बड़ी हृदय विदारक थी। इसी तरह नासिक में हाल में ही घटना हुई कि एक कुछ जंगली कुत्तों ने तेंदुए को 300 मीटर तक घसीट के ले गए। बहुत सोशल मीडिया में चर्चा में रहा और इसी मुद्दे को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी लगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये निर्णय दिया था कि उनको शेल्टर हाउस में रखा जाए, लेकिन अपने फैसले को रिव्यू करते हुए ये कहा गया कि बस शेल्टर हाउस में न रख करके उनका स्टरलाइजेशन और उनका वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ संवैधानिक और कानूनी मुद्दे हैं। अगर हम कानूनी मुद्दों की बात करें तो एनिमल बर्थ कंट्रोल में पशुओं को मारने की बात नहीं कही गई है। ये 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल जिसे एबीसी कहा जाता है, तो इसमें कहा गया है कि अगर इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो जिस तरह ह्यूमन बिहेवियर किया जाता है, मानव के पॉपुलेशन कंट्रोल करने की रणनीतियां अपनाई जाती हैं, ऐसे जानवरों की, पशुओं की, कुत्तों की भी पॉपुलेशन कंट्रोल की रणनीतियां, बधियाकरण की, स्टरलाइजेशन की नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। और साथ ही उनका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, टीकाकरण किया जाना चाहिए, ताकि यदि किसी कोई रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स है अगर किसी को काट लेता है तो रेबीज जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, जो जानलेवा बीमारियां हैं, रेबीज ना होने पाए। तो इसलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल और जो एनिमल जो क्रूरल्टी एक्ट है जो 1960 में पशु क्रूरता अधिनियम है, इन दोनों मुद्दों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, वन्य प्राणी के जो प्रेमी लोग हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए कहा कि अब इन्हें जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको वहीं छोड़ा जाए जहां से उनको लाया गया है। तो इसमें कुछ फंडामेंटल राइट के मुद्दे भी आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, तो जीवन जीने का अधिकार मात्र मानव के लिए, वह प्राणी मात्र के लिए है, उसमें कुत्ते भी शामिल हैं। आप उनके अधिकारों
का हनन इस तरह से नहीं कर सकते कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनको मार दिया जाए। उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए जिस तरह की ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे ही ट्रीटमेंट पशुओं का, आवारा कुत्तों का, जंगली कुत्तों का भी किए जाने की बात की जाती है। इसी तरह हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटी के संविधान का अनुच्छेद 51 फर्स्ट जी में कहा गया है कि हम सबका यह मौलिक कर्तव्य है कि हम वन्य प्राणियों के प्रति करुणा रखें, उनके प्रति प्रेम रखें। तो हमको इस मौलिक कर्तव्य का भी निर्वहन करना है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 243 जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, पंचायती राज और नगर निगम से संबंधित है, तो 243 डब्ल्यू में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन का, नगर निगम का, म्यूनिसिपैलिटीज का यह कर्तव्य है कि इस तरह के मैनेजमेंट करे कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए और उनका बधियाकरण, उनका वैक्सीनेशन कराया जा करके जो ह्यूमन और डॉग के कन्फ्लिक्ट हैं, संघर्ष होते रहते हैं, कई बार तो मानव की भी जान चली जाती है और इनके काटने से कई हजार लोग सालों में रेबीज के कारण काल के गाल में समा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन दो तरीके हैं कि इनके जो कुत्तों के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, इनको एकांत में, सॉलिटरी हाउस में, शेल्टर हाउस में छोड़ने के लिए, रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, ताकि इनके भी फंडामेंटल राइट्स का, इनके लिए जो बनाए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल हैं, पशु क्रूरता अधिनियम है, उनका भी पालन किया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर जो चर्चा चली थी, दोनों पक्ष हैं, इसमें पक्ष विपक्ष में अपनी अपनी राय है, लेकिन क्योंकि वह भी प्राणी है, उन्हें भी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन यह भी आवश्यकता है कि ह्यूमन और डॉग्स में कन्फ्लिक्ट ना हो और उनको भी सुरक्षित रखा जा सके और मानव को भी सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए उसी तरह का ह्यूमन ट्रीटमेंट की आवश्यकता है जिस प्रकार मानव को के पॉपुलेशन कंट्रोल करने की व्यवस्था की गई है, ऐसा उनके लिए भी किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।